एजुकेशन हब राजबाग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वेदांतु, जो कि इंडिया का टॉप ऐसा लर्निंग सेंटर है जहाँ पे हज़ारों बच्चे जो है क्वालिफाई किए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि नीट की बात करें, जेईई की बात करें, मगर आपको बता दूं कि वेदांतु जो है अब श्रीनगर में भी आ चुका है और ये लर्निंग सेंटर जो है बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा हो रही है। मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वेदांतु में ऐसा क्या ख़ास है जो यहाँ के बाकी कोचिंग सेंटर्स में नहीं है। वेदांतु में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो बाकी ऐसे कोचिंग सेंटर्स में नहीं है। अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आप ठीक होंगे सर? ठीक। तो आपको बता दूं कि हम जैसे ही एंटर हुए तो नवाब भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि सेंटर के हेड है। नवाब साहब, आज वेदांतु को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है मार्केट में और कहा जा रहा है कि इस जगह पर, जो कि एक कहीं ना कहीं कोचिंग हब है, यहाँ पर वेदांतु आया है। तो खासियत क्या है इसमें और किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे आप इनका? एज यू नो कि अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो लाइक कश्मीर राइट नाउ इज बिकमिंग समवट ऑफ लाइक डॉक्टर हब of India. Yes. So most of the students here in Kashmir are participating in NEET examinations. बिल्कुल। There were some of the biggest centers in Anantnag, जी, pan India. बिल्कुल। तो keeping that in view, हमें students को एक extra edge देना पड़ेगा जी, in Kashmir in order for them to get that extra edge in the examinations. ओके। So for instance, student के लिए खाली classroom ही काफ़ी नहीं है. बिल्कुल। He needs more than a classroom. बिल्कुल। सो टीचर्स सब जगह मिलते हैं, इट्स एवरीवेयर, नो डिसरेस्पेक्ट टू एनी टीचर, बट हाँ, टीचर के साथ एक्स्ट्रा अभी क्या आ रहा है, व्हाट इज कोचिंग सेंटर ऑफरिंग यू, दैट इज व्हाट मैटर्स। जी, ठीक है, दिस इज अ हाईली टेक एनेबल्ड कोचिंग सेंटर वेदांतु, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू क्रिएट द डिफरेंस। जो आई थिंक अभी इज देयर इज अ गैप। कौन सा गैप है, आप क्या देखेंगे आप? क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं बात नहीं करूँगा, मगर यहाँ पे एक बड़ा चढ़ा के बोलते। तो वेदांतु जिस तरीके से इसका दावा हो रहा है कि इंडिया का सबसे भरोसेमंद ऐसा लर्निंग सेंटर है जिस पे लोग भरोसा कर रहे हैं, तो कश्मीर में जब ये आया कि किसको देख कर आया, क्या एज मिला है इन्हें? Talking about results, जी, previous results, this is for the first year Vedantu is offline. Talking about our online results, there have been a landmark. There was like a lot of results there that are in our fair. Moving on to what difference we are creating here is like first thing first, technology, which was absolutely lagging in Kashmir. टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है हमारे। What kind of technology? We are talking about smart screens first of all. Okay. First of all, then again, कुछ बच्चे, for instance, most of the students that come to Srinagar are from feeder areas, say outside of the Srinagar. So sometimes what happens कि कभी कोई break लग जाता है, they get to miss the classes. For example, if they are facing any challenges in their day-to-day life, maybe कुछ family में कोई problem आ गया, बिल्कुल। and they need sort of a support. They need a sort of a support in that. We are providing them with the recorded lectures. जी, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे दो बेनिफिट है। एक तो वो बच्चा उसे रिवाइज भी कर सकता है, एंड इन केस किसी रीज़न की वजह से बच्चा क्लास नहीं आ पा रहा है, ही विल बी एबल टू टेक दोज क्लासेस लाइव फ्रॉम हिज होम। अच्छा, ये इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि आपके पास कोई ऐप भी है, डाउट ऐप जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या कुछ खासियत है और कौन कौन सी ऐसी ऑफ़र आप चीज़ें कर रहे हैं जिसमें बच्चा एक इंटरेस्ट ले सके और ये मान सके कि यहाँ पे सबसे अलग चीज़ें हैं? Vedantu has the highest doubt support when it comes to any other coaching center or in this segment. We have the highest doubt support. When it comes to doubt, first thing first, there's a master teacher जो क्लास में डाउट क्लियर करते हैं बच्चों के। Moving on to the doubt cells, we have small doubt cells up here in our libraries, जहाँ डाउट टीचर्स बैठते हैं, बच्चों के साथ प्री क्लास एंड पोस्ट क्लास इंटरेक्ट करते हैं and clear their doubts. Now अगर बच्चा घर जाके he has some doubts, he is revising or he is preparing for his next topic, or he is doing some numericals and he faces a doubt and he cannot clear it, what he does, he goes to the application and there are 800 teachers waiting for him online to clear his doubts or her doubts. So that is the advantage that Vedantu comes up with for as far as our doubt is concerned, doubt sessions are concerned. Yeah. अच्छा नवाब जी, मेरे मन में इस वक्त एक डाउट है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे दाखिला लेना चाहे और इस कोचिंग सेंटर में एंटर होना चाहे, तो किस हिसाब से उसे जो है सेलेक्ट किया जाता है, क्या कुछ उसके लिए प्रोसेस होता है? Normally we go for very limited number of students. How much? Limited classrooms are not more than 50.
50? Less than 50 is kept in a classroom. Number of students I'm talking about. Well, if you look at other coaching centers, 100, 120. बिल्कुल बहुत होते हैं और वहाँ पे जम्बलिंग सा हो जाता है। Exactly. So personal attention is lacking. उसमें personal attention नहीं Lag रहा हो जाता है। Exactly. What we are trying to focus on is personal attention. तो personal attention में first thing first आपके classroom का size अब छोटा होगा, तभी जाके teacher बच्चे पे हर किसी interaction, जी, exactly interaction बच्चे और teacher के बीच में बढ़ेगा. Then we have another feature called as clickers. जी। Clicker एक छोटा device रहता है. I will give you a demo of it. जी। Clicker बच्चे के हाथ पे रहता है. Every 5-10 minutes के बाद एक question pop up हो जाता है स्क्रीन पे, स्मार्ट स्क्रीन पे, एंड बच्चा उससे आंसर कर पाता है ABCD. जो ये टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं क्लिकर का, मैंने आई थिंक मैंने पहली बार सुना है। सो इसको जो बच्चा इस्तेमाल करता है वो किस हिसाब से होना चाहिए, मतलब जो बच्चा शाय वगैरह करता है या क्वेश्चन बोल नहीं सकता खास? Anybody, mostly students क्या होते हैं कि like they are not able to raise their hands in the classroom, and that's a bigger problem. And most talented people are introvert. जी। I have seen this. Introverts are ये more कश्मीर में है बहुत ज़्यादा। Exactly. And especially जब श्रीनगर से बाहर का बच्चा यहाँ आता है, he feels a little कि like I need something बिल्कुल। extra. So वो एक ऐसा communication source बनाने के लिए जिससे बच्चे को like almost हर कोई doubt boost मिल जाता है। exactly indirectly to in order to give him a sort of a personal attention, more personal attention, we put him in this setup. ठीक है, moving on to this personal setup thing, moving on to the बिल्कुल। personal attention feature of our coaching center, we have a student academic mentor here. I'll take you to him, so he will tell you कि what he actually does. This is something. चलते हैं, बिल्कुल चलेंगे। This is something very special. कोई खास है? Yeah, exactly. आज तक ऐसा होगा नहीं। नहीं होगा sir, definitely not. So meet Shahid. Shahid is शाहिद our. साहब आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? He's सब our ठीक है? academic. आप ठीक होंगे अच्छे से? अच्छा शाहिद साहब आपने बताया, बड़ा तारुफ करवाएं, शाहिद साहब में क्या खास है? Shahid Saab is our student academic mentor. जी। Normally, sir, students are face problems in time management. Sam. Yeah, exactly. जी। Sam. We call him Sam. Normally, students face problem in their timetable setup, their time management. They face psychological issues like depressions बिल्कुल। due to the stress current exams are putting them in. Absolutely. आपको पता ही होगा इस टाइम नीट एग्जाम हाँ, एक दबाव सा, प्रेशर सा होता है और बच्चा जो है उसी जहन को लेकर घूमता रहता है। What student academic mentor does, he interacts with every student and every parent day in day out. हर दिन। Yes. इसकी ड्यूटी यही है। Yes. अच्छा शाहिद साहब आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, तो आप जहमत करिए, प्लीज़ खड़े हो जाइए। आपसे जानेंगे कि किस तरीके से आप जो है काम अपना करते हैं और आपका नाम सैम क्यों पड़ा है? सर एक्चुअली सैम का मीनिंग है स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर। तो हम यहाँ पे एक मेंटरिंग उस चीज़ को बोला जाता है इफ़ द स्टूडेंट इज़ फेसिंग स्पेशली सम टाइम ऑफ इश्यूज़, जैसा कि नवाब सर आपसे कह रहे थे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत सारे हमारे बाहर से आते हैं, मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चे बहुत सारी चीज़ों में शाय होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बोलते नहीं। व्हेन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं इसी तरह जब आया था तो इनिशियली क्या होता है, व्हेन आई वाज इन 11-12, ठीक है, जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस वक्त ऐसी ही कुछ चीज़ें होती थी, शायद हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गैप रहता है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। कम्युनिकेशन गैप हम बोलते हैं। कम्युनिकेशन गैप भी, या ऐसे कहेंगे कि अगर स्टूडेंट टीचर बहुत सारी चीज़ों स्टूडेंट जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को कतराता है बोलने में। तो ये जो गैप बीच वाला है, एक जो मेंटर होता है वो ही इज़ एक्टिंग एज अ फ्रेंड एज वेल, ठीक है। वो जाके उससे पहले ही सब उसकी चीज़ें, जैसे ही वो स्टूडेंट यहाँ पे एंट्री करेगा, उसके एडमिशन हो जाता है, उसके बाद उसको हम कंटिन्यूसली विजुलाइज करते हैं। अच्छा। कि स्टूडेंट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, हाउ द स्टूडेंट इज़ फेसिंग, किस तरीके की। पहले जब स्टूडेंट हमारे पास आएगा, जैसे हमें पता चल गया एनरोल हो चुका है बच्चा, तो हम उसको गाइडेंस करते हैं। देखिए, अगर आप किसी जगह फेस करेंगे कोई इशू, लेट सपोज यू हैव द, अगर आप क्लास को लेकर आप कोई आपका टॉपिक छूट चुका है उसको लेकर, या कहीं ऐसा हो रहा है कि आप किसी दिन आपका टॉपिक नहीं हो पाया, उस चीज़ को लेकर बहुत वरी रहते हैं और टीचर को कहीं ना कहीं नहीं भी बोल पाते। अगर एक मतलब एक क्लास के अंदर 60 या 40 या 50 स्टूडेंट की रेंज होती है, अगर फिर भी कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी गैप रहा तो हम वहाँ पे एब्रप्टली काम करते हैं ऑन स्पॉट। कि जैसे कि आज हमारा क्लास यहाँ पे आपको पता है कि मतलब जैसे जो भी हमारा एक आज क्लास मतलब वो नहीं हो पाएंगी, तो उसको हमने कैसे किया हुआ कि एक तो उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, ठीक है, उसके साथ साथ हम उसको क्या करने वाले, इस वक्त मैंने कुछ बच्चों के साथ डायरेक्टली मैंने कनेक्ट कर लिया है कि यू हैव टू गो थ्रू दिस लेक्चर। आपके लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप अपने टाइम पे देखेंगे, अपने सिलेबस को बराबर चलाएंगे। बिल्कुल। हाँ, अगर ये चीज़ अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो मैं उस चीज़ को देखूंगा कि आप लोगों ने इस चैप्टर में यहाँ से, या ये जो टॉपिक आज हुआ किसी भी चीज़ का, चाहे वो केमिस्ट्री का है, बायो बॉटनी है, जोलॉजी है, तो इन चीज़ों को हम मैं साथ में देखता हूँ, फिगर आउट करते हैं। उसके बाद कभी बच्चा ऐसा भी होता है कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी फील कर लेता है। अच्छा। कि इतना सिलेबस है, इतना कैसे कैसे ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है, कहीं टेस्ट हैं, ये सब चीज़ें, तो उस चीज़ को भी हम साथ में लेकर देखते हैं कि हम उससे देखते रहते हैं और उससे ये कहते हैं कि नहीं,
ये स्टेप है, इसके बाद ये होगा, आप इस टेस्ट में अगर यहाँ पहुँचे, अगले टेस्ट में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस तरह से इन सब चीज़ों को हम उसके साथ हैंडल करते हैं। खैर बहुत शुक्रिया। तो मान लीजिए कि अगर कोई श्रीनगर से बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आता है, मान लीजिए कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट, तो वो बच्चा बहुत ही शाय होता है और पहली दफ़ा जब आता है तो उसे बोलने में दिक्कत आती है, मज़ीद परेशानी होती है, तो ये उनका जो है हल निकालते हैं शाहिद साहब। अच्छा नवाब जी, और क्या कुछ खासियत है वो आपसे जानेंगे। We have a fully operational library here at the center. जी। So library में normally you see कि like coaching centers में library का होना बहुत ज़रूरी है। exactly, but normally coaching centers are not giving it. जी। So we did it this year. We started with the library and moving on to what Sam sir, शायद जी जो आपको बोल रहे थे. जी। He was talking about some features like recorded lectures, cameras वगैरह वगैरह. I would like to show it to you. बिल्कुल देखते So हैं। moving on to our library. लाइब्रेरी है, आज वैसे छुट्टी है। Exactly. आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और हाल ही में ईद जो है वो ख़त्म हुई है और लोग अभी भी मसरूफियात रख रहे हैं अपनी ईद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं अच्छे से? भैया नाम क्या आपका? सर वकार यूसुफ। सर मैं इनसे बात कर सकता हूँ? प्लीज़। वकार साहब आपसे जानेंगे, पढ़ क्या रहे हैं ईद जो चल रही है? सर एक्चुअली मेरा बैकलॉग चल रहा था थोड़ा, आई वाज एडमिटेड लेट जी। सो दैट्स द रीज़न आई एम जस्ट एंडिंग अप माई बैकलॉग। अच्छा कितने वक्त तक पढ़ते हो और क्या कुछ फैकल्टी है यहाँ पर, क्या कुछ हिसाब है यहाँ पर? स्टडी आवर्स यहाँ पे 9 से लेके 3 बजे तक होते हैं, जो कि 4 आवर्स में बढ़ता है। जी। उसके बाद लंच एक्स्ट्रा हो जाता है हमारा। एंड देन जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए और जो स्टूडेंट घर में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है वो वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर टू स्टडी इन द लाइब्रेरी बिकॉज यहाँ पे एक वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है एक बच्चे में, ये वो माहौल बन जाता है एक इंसान के, मतलब एक परेशानी होती है दिमाग में कि आया हूँ मैं यहाँ पे तो मुझे पढ़ना ही है, दैट्स वाई। अच्छा अगर मैं आपसे एक शॉर्ट क्रिस्पी सवाल पूछूं, वाई वेदांतु, आप क्या कहेंगे? आई वुड से कि मैंने मैक्सिमम हर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में से मतलब ये एक्सपीरियंस लिया है, हाउ दे आर टीचिंग एंड हाउ दे आर रेस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स द स्टूडेंट। बट आई वुड से द बेनिफिट विच आई एम गेटिंग हियर इज़ दैट respected Nawab sir is there and he helped me so much, and the faculty members, staff, non-staff members all are very enthralling, and I would say कि मतलब यहाँ पे एक वो कनेक्शन बन जाता है, एक मतलब स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, स्टाफ नॉन स्टाफ मेंबर सब के दरमियान एक कनेक्शन बन जाता है, जिसके बदौलत हम मतलब यहाँ पे कोप अप कर पाते हैं और स्टडीज़ को अच्छे इंटरेस्ट में पढ़ पाते हैं। क्या वो फोकस हो जाता है टीचर का एक बच्चे पे, क्योंकि मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स में बहुत अनगिनत स्टूडेंट होते हैं मगर टीचर नहीं पहचान पाता कि मेरे स्टडी सेंटर से, कोचिंग सेंटर से कौन सा बच्चा पढ़ के गया है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको लगती है कि एक फोकस डायरेक्ट जो है बच्चे पे होता है? जी सर, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब अगर हम बाकी इंस्टीट्यूट को मतलब मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे तो ये बात है कि वहाँ पे एनरोलमेंट बच्चों का मतलब वो बैच का वो साइज़ बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर हमारे बैच में एनरोलमेंट कम ही है, उतना भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, अच्छा है, एंड देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द टीचर कि मतलब जो भी है जैसा भी है मतलब हम पूछ सकते हैं डायरेक्टली, एंड आई थिंक देयर इज़ द रेशियो ऑफ 1:4 एंड दैट्स वाई आई एम प्रेफरिंग वेदांतु। अच्छा क्या लगता है अगले साल इंशाल्लाह मतलब आई वुड से इफ़ अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया, किस्मत का भी साथ रहा, आई एम वर्किंग सो हार्ड एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। खैर मुबारकबाद है आपको, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो फ़िलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज की जो यूथ है बड़ी ही मसरूफ़ है। आज के जो जितने भी बच्चे हैं तालीम ज़रूर लेते हैं, मगर हमेशा कोई भी फेस्टिवल होता है तो सर वो उसे बड़ा दूर रखते हैं तालीम को, कहते हैं थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें। तो पहला बच्चा ऐसा देखा जो इतनी मेहनत कर रहा है। तो नवाब साहब आपसे जानेंगे कि और क्या कुछ है यहाँ पे, जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी कोचिंग सेंटर्स से अलग हैं। Yes, the thing is कि जो मैंने आपको कहा कि about the classrooms, they are highly interactive. I would like you to see them yourself. बिल्कुल, हम So खुद that you get an idea what exactly we are doing here. आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी आज छुट्टी है मगर फिर भी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। इंटरेक्शन नहीं करेंगे, हम बाहर से दिखाएंगे आपको कि इस वक्त क्लास चल रही है। ये जो आप देखते हैं कि ये इंस्पिरेशंस होती हैं, और जिसे यानी कि सच में मैं यूँ मान के कहूँ कि एक बच्चा इंस्पायर होता है इन कोचिंग से होता है। सर और क्या कुछ दिखाना चाहेंगे और यहाँ पे क्या कुछ अवेलेबिलिटी है? ये यहाँ के क्लासरूम्स हैं और This again is a smart setup. ठीक है, ये this is a smart screen as you know. Yeah. The teachers are normally using it
ठीक है, इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल वाइट बोर्ड मेथड। हाँ वो तो बिकॉज आजकल बच्चे को विजुअलाइज कराना चीज़ें इज़ मोर इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट देन कि वी हैव 3D विजुअलाइजेशन, तो वो सब चीज़ें इज एम्बेडेड इन द सिस्टम। वी वांट टू आवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ये देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट्स वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, सेटअप किया हुआ है। Exactly. This camera is used for recording the lectures. Okay. And same recording can be viewed live as well as post ये किससे देख सकते हैं? using application. एप्लीकेशन। हाँ, हर किसी बच्चे का अपना अपना क्या एप्लीकेशन रहता है। मतलब जो भी वेदांतु आएगा कि उसको ये श्योरिटी ज़रूर मिलेगी कि बच्चा जो है बिल्कुल नीट क्रैक कर सकता है। Yeah. और बिल्कुल जो उसमें वो एबिलिटी और वो क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि वो कोई भी एग्जाम्स पास करे। Not only NEET, I am talking about NEET, JEE, any exam. We are creating a revolution here in Kashmir by bringing Vedantu बहुत here. कम वक्त हो गया मगर बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है? Good. अच्छा response. We have a attendance of 95%, which is very, very difficult to achieve in Kashmir. And at the same time, an average rating of 4.7 out of 5 for every teacher. So this is the rating that students are giving us because we have a live feedback. जो ये क्लासरूम हमारी ख़त्म हो जाती है, बच्चे के पास वही क्लिकर रहता है एंड क्लिकर से वो रेट कर लेते हैं 1, 2, 3 और 5। ठीक है, एज पर दैट रेटिंग हम टीचर का फीडबैक जान लेते हैं कि बच्चे टीचर ने क्लासरूम में कैसा पढ़ाया आज। अच्छा नवाब साहब, अब आखिर में तमाम जितने भी लोग आपको देख रहे हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? It's a fantastic setup here in Kashmir, Vedantu Learning Center, Rajbagh. I think anybody who is interested in JEE, NEET or any other competitive exam, he should definitely visit us. We are here to create a revolution in education. We are here to revolutionize the things. Come, be the part of the change. खैर अब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फ़िलहाल मैं तस्वीरों में आपको दिखाया कि क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, क्या कुछ जो है यहाँ पे नियम है, किस तरीके से जो है यहाँ पर क्लासेस होती हैं और क्या कुछ आखिरकार करवाया जाता है। तो फ़िलहाल जितने भी बच्चे देखने वाले वो आए यहाँ विज़िट करें और विज़िट करते ही यहाँ पे माहौल देखकर वो एडमिशन भी कर सकते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।